Good morning students. Today we will discuss further anions. अब हम पढ़ेंगे एसीटेट CH3COO नेगेटिव. अब देखो, heat a little mixture with concentrated H2SO4 evaporation of acetic acid vapors having vinegar like smell indicate the presence of acetate anion. अगर हम लिटल मिक्सचर को हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ तो हमारे एसिटिक एसिड वेपर का इवोल्यूशन होगा और क्या होगी, उसकी स्मेल कैसी होगी, विनेगर लाइक स्मेल होगी बेटा, जो इंडिकेट कर देगा कि ये एनायन कन्फर्म प्रेजेंट है. ठीक है. वाटर एक्सट्रैक्ट के पार्ट के अंदर अगर हम न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन डालेंगे विद डाइल्यूट वाटर एंड बॉयल, अगर उसको बॉयल करेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमारा आ जाएगा और वो कंफर्म कर देगा दैट एसिटेट एनायन इज प्रेजेंट. क्लियर. ब्लड रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन PPT. क्लियर. थर्ड पार्ट में आता है, अगर हम स्मॉल अमाउंट मिक्सचर लें और उसको हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ एंड इथाइल अल्कोहल के साथ तो एक फ्रूटी स्मेल आएगी, जो फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर, जो ये कंफर्म कर देगा. अब देखो, फर्स्ट पार्ट में भी हमने लिटिल मिक्सचर लिया था और हीट किया था. ठीक है, H2SO4, बट हमारे कैसे विनेगर लाइक स्मेल थी, बट इसमें क्या ऐड किया, इसके साथ साथ हमने इथाइल अल्कोहल भी ऐड किया जिससे एक फ्रूटी स्मेल आई. ठीक है, तो फ्रूटी स्मेल इथाइल अल्कोहल की वजह से. ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव. ऑक्सलेट्स ऑन हीटिंग विद concentrated sulfuric acid give a mixture of carbon dioxide gas and carbon monoxide gas. अगर हम ऑक्सलेट को हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक के एसिड के साथ, ठीक है, तो एक मिक्सचर देंगे दो गैसेस का, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर आता है, अगर हम एसिडिफाई करें सोडियम एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ और हीट करें तो वो CO2 गैस निकालेगा. फिर उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो एक वाइट PPT आएगा. ठीक है, जो क्या कर देगा कि ऑक्सलेट उसमें कंफर्म प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट आता है फिल्टर द PPT फ्रॉम टेस्ट. अब हम इन PPT को फिल्टर कर लेंगे और वॉश कर लेंगे. ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट इट विद डाइल्यूट. फिर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन डालेंगे और उसे गर्म करेंगे. अब पिंक कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज. पिंक कलर जो है KMnO4 क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हट जाएगा और ये कंफर्म कर देगा कि इसके अंदर ऑक्सलेट प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. फिर आता है टार्ट्रेट C4H4O6 2 नेगेटिव. जो हमारे टार्ट्रेट हैं, अगर हम उन्हें कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ अगर हीट करेंगे तो वो एक मिक्सचर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का. ठीक है, एंड चेयरिंग इज ऑब्जर्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. क्लियर. अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट को हीट करेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो एक सिल्वर प्रोडक्शन होगी सिल्वर की, जो कंफर्म कर देगा कि उसके अंदर टार्ट्रेट प्रेजेंट है. क्लियर. फिर आता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. सल्फेट में क्या है, सल्फेट रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड टू फॉर्म ए वाइट PPT ऑफ बैरियम सल्फेट विच इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल एसिड. अगर हम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे वाइट PPT बनेगी किसके, बैरियम सल्फेट के, जो हमारे सभी एसिड्स में क्या है, सोल्यूबल होंगे. A paste is made by mixing a sulfate with Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. हम एक पेस्ट बना लेंगे सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का. भी इस पेस्ट को हीट करेंगे ऑन द टिप ऑफ मैच स्टिक विच प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड. ठीक है, मैच स्टिक के टिप पे रख लेंगे और क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा विच गिव्स पर्पल और वॉयलेट कलर्ड स्ट्रिक्स विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड. क्लियर. इसे बोलेंगे मैच स्टिक टेस्ट. क्लियर. तो क्या लिया, इसमें सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर लिया, उसको मैस्टिक के टिप पे रखा, उसने सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस किया जिसने पर्पल या वॉयलेट कलर स्ट्रिक्स दी, किसके साथ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ. क्लियर. इसे कहते हैं मैच स्टिक टेस्ट. ठीक है, तो यहाँ से ये रिएक्शन इसकी कर लेना बेटा. सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना, ये 1 मार्क्स में भी आता है Na2FeCN5NO. क्लियर. फिर आता है फॉस्फेट. अगर पूछा जाए मैच स्टिक टेस्ट किसके लिए होता है, सल्फेट के लिए.
acidify a portion of sodium extract with acetic acid and boil to expel CO2। अगर हम एसिडिफाई करें सोडियम एक्सट्रैक्ट को एसिटिक एसिड के साथ उसको बॉयल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और अगर उसमें NH4OH ऐड किया फिर या कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही ऐड करके एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिससे वाइट पीपीटी हमारे कंफर्म कर देंगे कि हम इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट। सेकंड में सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम HNO3 कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे और फिर इसमें अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करेंगे, येलो पीपीटी आएगा जो भी बताएगा कि फॉस्फेट की प्रेजेंस है इसके अंदर, ठीक है बेटा। फिर आता है बोरेट BO3 नेगेटिव, हम मिक्सचर लेंगे बोरेट का, उसको इथाइल अल्कोहल के साथ हीट करेंगे, उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, इग्नाइट द वेपर एट द माउथ ऑफ द ट्यूब, अ ग्रीन एज फ्लेम इज प्रोड्यूस, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के आगे माउथ पे लेके आएंगे और एक ग्रीन एज फ्लेम आएगी, अगर वो प्रोड्यूस हो रही है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, बोरेट, ठीक है। या फिर अगर हम मिक्सचर लें और उसको हीट कराएं HCl के साथ, टेस्ट विद टर्मरिक पेपर, और टर्मरिक पेपर के साथ टेस्ट कराएं तो एक फॉर्मेशन होगी ब्राउन कलर की जिससे भी बोरेट की कन्फर्मेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब बता टिपिकल कम्बिनेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स और एनायंस इन अ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन वन एसिड रेडिकल। अगर एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा रेडिकल हैं तो क्या होता है, समटाइम इट देर इज इंटरफेरेंस इन द डिटेक्शन ऑफ रेडिकल, इंटरफेरेंस आ जाती है, वी हैव टू मॉडिफाई द प्रोसीजर टू डिटेक्ट अ रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ता है प्रोसीजर क्योंकि एक की प्रेजेंस में दूसरे रेडिकल को निकालना टफ हो जाता है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो इधर ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाले टिपिकल कम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। CO3 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 नेगेटिव, तो ये कहता है कि कार्बोनेट कैन नॉट बी टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 नेगेटिव, हमारा कार्बोनेट कभी भी टेस्टेड नहीं होता अगर इसकी प्रेजेंस हो, बिकॉज बोथ CO2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO3 नेगेटिव एंड SO3, जो हमारा CO2 है वो दोनों से ही ऑब्टेन होती है, इससे भी और इससे भी, ठीक है। बोथ CO2 ऑब्टेन इससे एंड SO2 ऑब्टेन इससे, क्लियर। तो O2 तो कॉमन है, कॉज एफरवेंसेस एंड टर्न लाइम वाटर मिल्की, और लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बोथ CO2 एंड SO2 गैसेज टर्न लाइम वाटर मिल्की, दोनों ही गैसेज लाइम वाटर किस में चेंज कर देती है, मिल्कीनेस में चेंज कर देती हैं। तो अगर हम CO3 नेगेटिव को टेस्ट कर रहे हैं इसकी प्रेजेंस में तो हम क्या करेंगे, ऐड सम पाउडर K2Cr2O4 का टू द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब, मिक्सचर ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में और इस पाउडर को ऐड करेंगे, ऐड डाइल्यूट H2SO4 इनटू इट, और इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, स्लाइटली वार्म गर्म करेंगे, एक गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, इस पास थ्रू द लाइम वाटर, इफ इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO3 नेगेटिव, क्लियर। इन दिस केस SO2 get oxidized to H2SO4 while CO2 gas when passed through lime water turns milky, तो जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो टर्न्स हो जाएगा ग्रीन कलर में और जो कंफर्म प्रेजेंस बता देगी SO3 नेगेटिव की, ठीक है। अगर लाइम वाटर से पास कराया और मिल्कीनेस में आ गई तो CO3 नेगेटिव है। अगर हमने CO2 गैस पास कराई है लाइम वाटर में से तो मिल्की कर देगी, बट जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर वो ग्रीन आ जाता है तो SO3 नेगेटिव की प्रेजेंस है, क्लियर। अब आता है NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, अगर इन दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस में है तो आता है व्हेन अ मिक्सचर इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू डिटेक्ट NO3 नेगेटिव आयंस, नाइट्राइट इफ प्रेजेंट ऑल्सो डिकम्पोजेस टू गिव NO2 गैस, जो इंटरफेयर करती है NO3 नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट, अगर हम NO3 नेगेटिव आयन को टेस्ट कर रहे हैं तो जो नाइट्राइट आयंस हैं वो डिस्ट्रॉय फर्स्ट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसको टेस्ट के लिए लगाएंगे, इस टेस्ट के लिए NO3 नेगेटिव आयंस के टेस्ट के लिए, ठीक है। जो NO2 नेगेटिव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय द फॉलोइंग मेथड, तो देखो कैसे, NO2 नेगेटिव कैन बी easily tested in the presence of NO3 negative by the usual test, dilute sulfuric acid test, FeSO4 solution test, ये पढ़ा था ना, पोटेशियम आयोडाइड solution test, because NO3 doesn't interfere in the analysis of NO2 negative, तो NO2 नेगेटिव इंटरफेयर करता है NO3 नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। व्हेन वाटर एक्सट्रैक्ट इज एडिड विद यूरिया, अगर वाटर एक्सट्रैक्ट को हीट किया जाए यूरिया के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जो नाइट्राइट्स हमारे चेंज हो जाएंगे N2 गैस में और रिमूव हो जाएंगे, क्लियर। अगर वाटर एक्सट्रैक्ट को हीट किया जाए अमोनियम क्लोराइड के साथ तो जो नाइट्राइट्स है वो चेंज हो जाएंगे N2 गैस के अंदर और वो भी रिमूव्ड हो जाएंगे, तो जो NO3 नेगेटिव आयंस है वो हमारे डिटेक्टेड हो जाएंगे बाय द यूजुअल मैथड्स,
क्लियर। तो ये थी आप लोगों का टेस्ट NO2 नेगेटिव और इसका क्लियर। तो ये टेस्ट थोड़ा टफ है बेटा, ये अच्छे से दोनों टेस्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स पेपर में भी पूछाते हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे नाइट्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।